हेलो नमस्कार। आज है 9 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में अमेरिका के बाद किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? इससे पहले WHO से बाहर हो चुका है अमेरिका और ये एक और देश है अर्जेंटीना। अगर आप अर्जेंटीना को देखना चाहते हैं तो अर्जेंटीना जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है उसका एक हिस्सा है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, टोटल आपको पता है महाद्वीप कितने होते हैं? तो टोटल महाद्वीपों की संख्या है 7 और उन 7 महाद्वीपों में अगर एक बार नाम हम देखें तो हमारा एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के ऊपर है यूरोप महाद्वीप, यूरोप। इसके बाद आप चाहो तो एक अफ्रीका महाद्वीप याद रख सकते हो, अफ्रीका महाद्वीप होता है। इसके अलावा अमेरिका से 2 महाद्वीप याद रखना है। एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप होता है, जस्ट इसके ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है जिसमें अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको होते हैं उसे उत्तरी अमेरिका कहते हैं। और ये देख रहे हैं आप आपके स्क्रीन पर, ये होता है दक्षिण अमेरिका। तो ये भी 2 महाद्वीप हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा एक ऐसा महाद्वीप जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी एक महाद्वीप है लेकिन ये सबसे छोटा महाद्वीप है। अब देखो इसके अलावा एक महाद्वीप कौन सा होता है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है जो कि बर्फ से ढका रहता है, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होता है? वो होता है ऑस्ट्रेलिया। तो महाद्वीपों की संख्या कितनी हो गई है एक बार आप बताइए मेरे को। तो बोले सर 7 हो गई है। 7 कौन कौन सा है? बोले सर एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, उसके बाद अंटार्कटिका है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? वो है ऑस्ट्रेलिया। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है इसका एक हिस्सा है। कौन है हिस्सा इसका? वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स जो है वो अर्जेंटीना की राजधानी है। अब देखो अर्जेंटीना के देश एक बार हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम, ये कौन सा होता है? कोलंबिया, वेनेजुएला होता है, इधर गुयाना होता है, सूरीनाम होता है, इक्वेडोर, पेरू इधर से देखेंगे आप तो बोलीविया है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे और ये होता है ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश होता है वो होता है ब्राज़ील। ब्राज़ील की सीमा जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कितने देशों को? 2 देशों को छोड़कर साउथ अमेरिका के महाद्वीप के सभी देशों के साथ लगती है। अब वो दो देश कौन कौन से हैं इस पर फोकस कीजिए आप थोड़ा सा ज़रा सा। तो एक तो चिली के साथ उसकी सीमा नहीं लगती है। दूसरी बात, उसकी सीमा इक्वेडोर से भी नहीं लगती है। ये जो आप एक लाइन देख रहे हैं ना, ये जो लाइन पास हो रही है यहाँ से, दिस इज कॉल्ड मकर रेखा, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसे कहा जाता है। ये साउथ अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील नाम के देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये वेनेजुएला से भी गुजरती है याद रखिएगा, और ये सूरीनाम से भी गुजरती है। चलिए, ये थे कुछ ओवरव्यू था। किसका ओवरव्यू था? ये अर्जेंटीना एक देश का। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय कौन बने हैं? इसका मतलब इस लिस्ट में पहले से ही 4 लोग और थे भारतीय, और हमारे अब रविंद्र जडेजा जो हैं वो इस लिस्ट में आ गए हैं 5वें नंबर पर। तो ये है 5वें भारतीय बन चुके हैं जो 600 विकेट से ज़्यादा ले चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। कौन सी वाली क्रिकेट में? इंटरनेशनल में। चलिए आज का तीसरा सवाल। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? और उस देश का नाम है पाकिस्तान। देखो फीफा से बहुत सारे देश होंगे और जुड़े हुए होंगे, जिससे हमारा इंडिया भी फीफा से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से आईसीसी क्रिकेट को मैनेज करता है, फीफा क्या करता है? फुटबॉल को मैनेज करता है। थोड़ा सा फीफा के बारे में देख लें। हालांकि फीफा का जो फुल फॉर्म होता है वो बहुत भयंकर होता है भाई साहब। वो एक्चुअल में जो है वो पेरिस, मतलब जैसे फ्रांस में जो भाषा बोली जाती है उसमें लिखा हुआ है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। समझ में नहीं आता है तो हम क्या करते हैं? हम फीफा ही याद करते हैं। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 21 मई 1904 में। दूसरा सवाल आता है फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? जूरिक स्विट्जरलैंड में है। जूरिक स्विट्जरलैंड, इसको ऐसा लिखते हैं जूरिख स्विट्जरलैंड
जो देश है उसमें फुटबॉल का मतलब फीफा का हेडक्वार्टर है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल कि फीफा के वर्तमान में जो हेड हैं वो है गियानी, जिसको हम गिन्नी भी बोलते हैं, हम लोग इसको गिन्नी ही लिखते हैं। तो गिन्नी जो है गिन्नी इनफैनिटो जो है गिन्नी एंड फैनिटो जो हैं वर्तमान में फीफा के हेड हैं। और बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं फीफा से, जस्ट लाइक 211 देश हैं। अब आप बोलोगे सर देशों की संख्या तो 193 हैं, तो वो यूएनओ से मान्यता प्राप्त 193 देश है, बट ऐसे भी बहुत सारे देश हैं जो यूएनओ से रजिस्टर्ड नहीं है, उन देशों ने भी फीफा से मेंबरशिप ली हुई है या फीफा से जुड़े हुए हैं। तो फीफा ने क्या किया है, पाकिस्तान को वो उसके जो फुटबॉल महासंघ था उसको सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या क्या क्लियर हुआ ये बताइए। तो सर पहले तो फीफा की स्थापना 1904, अगर डेट याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हेडक्वार्टर याद होना चाहिए सभी बच्चों को, ज्यूरिख हेडक्वार्टर था। और हमारे गिन्नी है, ज्ञानी जो है, गिन्नी इन्फेनिटो जो है वो क्या है, फीफा के हेड है। इतनी बातें बच्चों को पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि चौथा सवाल है। हाल ही में किसे सिटी बैंक ऑफ इंडिया, सिटी बैंक होती है, उसका नया प्रमुख बनाया गया है? और उसका सही जवाब है के बाला सुब्रमण्यम। आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये के बाला सुब्रमण्यम जिनको हाल ही में सिटी बैंक का नया डायरेक्टर बनाया गया है। आज का पांचवा सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? मतलब ये सवाल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी डेटा निकल के आया है नया कि भारत में 83% तक हमने जो मातृ मृत्यु दर होती है, मातृ मृत्यु दर क्या होती है ये सवाल आता है यहाँ पर। तो देखो डिलीवरी के टाइम पर या जन्म के समय कितनी महिलाएं होती हैं जो मतलब डिलीवरी के टाइम पर मृत्यु हो जाती है, जो माँ होती है ना जिनकी मृत्यु हो जाती है उसे बोलते हैं मातृ मृत्यु दर। और उसमें एक बहुत बड़ा डिजास्टर रूप से अच्छी बात है, हालांकि ये एक मतलब आया है, क्या आया है, चेंज आया है। पहले ज़्यादा महिलाओं की मृत्यु होती थी, अब 83% तक हम उस रेट को रिड्यूस कर चुके हैं। और इसका कारण क्या है कि अच्छे बेहतरीन हॉस्पिटल होते हैं और आज मैक्सिमम जो डिलीवरी होती हैं वो हॉस्पिटल में ही डिलीवरी होती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसके कारण हमने भारत में मातृ मृत्यु दर को क्या किया है, कम किया है। और इसी का परिणाम है कि इसमें गिरावट भी आ गई है, ये अच्छी बात है। चलिए आज का छठा सवाल देखते हैं। हाल ही में हेट क्राइम का मतलब ये होता है कि किसी के प्रति आप मतलब जैसे नफरत करना, जैसे मान लो आपने किसी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दी और वो एक विशेष धर्म से जुड़ी हुई पोस्ट है जिसमें किसी धर्म को आप गाली दे रहे हो या मतलब हेट फैला रहे हो, है ना, नफरत भरी कुछ पोस्ट होती है जिससे कि क्या हो जाए भाई साहब, किसी एक पार्टिकुलर को आप क्या कर रहे हो, नफरत पैदा करने के हिसाब से आपको उसमें कमेंट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो जिससे कि वायलेंस क्रिएट हो। तो ये एक देश है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि हेट क्राइम को रोकने के लिए एक सख्त कानून लेकर आया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हो ना, ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा भी देश बन चुका है जिसने 16 साल से कम लोगों को सोशल मीडिया पर क्या लगा दिया है, बैन लगा दिया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अदरवाइज उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, पेरेंट्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ हैं यहाँ पर, हेट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून भी लेकर आया है वो, एंड सोशल मीडिया पर भी क्या कर दिया है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को रोक दिया है। चलिए ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा क्या है, वो है देश है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है, कैनबरा है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है इधर इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ है और इधर जो है पैसिफिक ओशन होता है इस साइड में, ठीक है। नीचे की तरफ सदर्न ओशन होता है, मतलब दक्षिणी महासागर होता है। तो कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया 3 महासागरों से घिरा हुआ है, भारतीय मतलब इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर, प्रशांत महासागर इस तरह से, और इधर से होता है दक्षिणी महासागर। ठीक है, पूर्ण रूप से ऑस्ट्रेलिया जो है एक द्वीप है, एक आइलैंड है। सबको पता है ना आइलैंड क्या होते हैं, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना, चारों तरफ अगर पानी होगा तो उसे अपन आइलैंड कहते हैं, याद रखिएगा, चारों तरफ पानी है, ठीक है, तो उसे आइलैंड कहा जाता है। आज का 7वां सवाल, हाल ही में कौन सा राज्य विरासत योजना के तहत 60 गांवों को क्या रहेगा, वो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? और ये राज्य का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने क्या किया है कि अपने यहाँ के जो 60 गांव हैं, स्पेशल गांव हैं, उनको क्या करेंगे, वो पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने की उन्होंने घोषणा की है। चलिए आज का 8वां सवाल देखते हैं हम लोग।
हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, ये आयोग है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, जिसको 3 साल के लिए गठित किया गया था, लेकिन समय समय पर इसका कार्यकाल बढ़ाते गए हैं और अभी बताना है कि 2024 में इसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, 2025 में इसका कार्यकाल खत्म हो गया है। तो अब इसे वापस कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो याद रखिएगा इसका हर बार कार्यकाल जो है वो 3 साल बढ़ा दिया जाता है। फिर ये 3 साल के लिए बढ़ गया है और अब ये 3 साल बढ़ के कब पहुंच जाएगा, 2028 तक रहेगा इसका कार्यकाल। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, जिसका गठन कब हुआ था, 12 अगस्त 1994 को। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी का 1994 में गठन किया गया था। इसकी जो स्टार्टिंग वाली अवधि थी, इस अवधि को कितनी अवधि के लिए किया गया था, 3 वर्षों की अवधि के लिए, अर्थात इसका कार्यकाल कब खत्म होना था, 31 मार्च 1997 तक इसको एक वैधानिक निकाय के रूप में मान्यता दी गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, ये 1997 में खत्म हो जाना था, लेकिन फिर 1997 में इसे क्या कर दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर 2001 में फिर बढ़ा दिया, इसको 2004 तक बढ़ा दिया और ऐसे करते 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 ये बढ़ता जा रहा है। 2025 में इसकी डेडलाइन खत्म होने वाली थी और वो कब खत्म होने वाली थी, 31 मार्च 2025 को। लेकिन भारत सरकार ने फिर इसका कार्यकाल बढ़ा दिया है। वो कब तक के लिए बढ़ा दिया है, 31 मार्च 2029 तक के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया है। यहाँ पर 28 बोल दिया था क्योंकि हमने 25 में 3 जोड़ दिए थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए सॉरी कि जो कार्यकाल बढ़ा हुआ है वो 31 मार्च, मतलब वो जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके लिए दौरान इसका काउंट किया जाता है। तो बहुत प्यारा सा सवाल था ये भी, है ना। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना 1994 में हुई थी, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में भारतीय कला इतिहास, है ना, ये आर्ट एंड हिस्ट्री कांग्रेस, इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसका एक 32वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है, और इसका आयोजन हुआ है नोएडा में। तो इसमें कहीं भी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं होता है। ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर के ऊपर एक पूरा का पूरा एक बैठक होती है और उसके 32 बैठक हो चुकी है, मतलब 31 हो चुकी है। इस बार 32वीं बैठक का आयोजन नोएडा में किया जाता है, जहाँ पर हम हमारे हिस्टोरिकल बातों को डिस्कस करते हैं, है ना। इतिहास, आर्ट एंड कला, इनके ऊपर डिस्कस होता है ना, ये सारी बातें होती है। चलो 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला दूसरा खिलाड़ी कौन बने हैं, है ना, मतलब कौन ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 600, मतलब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा 600 नहीं, 600 विकेट वाले तो रवींद्र जडेजा थे, बट सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं तो ये बने हैं हमारे इंडिया के रोहित शर्मा। देखो रोहित शर्मा इस लिस्ट में पहले नंबर पर है, मतलब दूसरे नंबर पर है। रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा क्या लगाए हैं, छक्के लगाए। लेकिन पहले नंबर पर कौन है, शाहिद अफरीदी, और तीसरे नंबर पर कौन है, क्रिस गेल, चौथे नंबर पर सनत जयसूर्या। कहने का तात्पर्य क्या है, पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हुआ करते थे शाहिद अफरीदी, और उन्होंने अभी तक 351 छक्के लगाए हैं 369 पारियों में। 369 पारियों खेले उन्होंने, 351 छक्के लगाए। रोहित शर्मा जो है भारत के, इन्होंने अभी तक 332 छक्के लगाए हैं। जो अभी लास्ट वाला मैच हुआ था, है ना, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें छक्के लगाने के बाद 259 पारियों में इन्होंने ये अचीवमेंट किया है। तो मतलब जो टॉप 5 लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं उन्होंने अचीवमेंट हासिल तो किया है, बट सबसे कम पारियों में। ये इंटरेस्टिंग बात है, कम पारियां खेली हैं, ठीक है। वहीं क्रिस गेल ने 294 पारियां खेली है, और क्रिस गेल कहाँ के हैं, वेस्ट इंडीज के। सनत जयसूर्या जो बहुत पहले खेला करते थे, उन्होंने 270 पारियों में 433 पारियों में 270 छक्के लगाए हैं, है ना। थोड़ा उल्टा बोल दिया था मैंने, बट हमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। शाहिद अफरीदी पहले नंबर पर है और सब कुछ ठीक ठाक रहा 1-2 साल तक। अगर रोहित शर्मा ने टाटा बाय बाय नहीं बोला क्रिकेट को, तो हो सकता है कि इस रिकॉर्ड को भी वो ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बड़ी बात नहीं है। 32 से 42, 52, 20 छक्कों की तो बात ही है। कहीं रोहित शर्मा का बल्ला चल गया भाई साहब किसी मैच में, तो 20 छक्के तो 2 या 3 मैच के छक्के हैं ये, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।